हे एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग। तो भाई परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की वीडियोस आ चुकी हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने अब करना है, ठीक है। इससे पहले हमने 15 मिनट की रैपिड रिवीजन कर लिया। अगर नहीं देखा तो चैनल में जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, तुम्हें 2-3 प्लेलिस्ट दिख जाएंगी, सारी वीडियोस तुम वहाँ से नेविगेट कर पाओगे। अब देखो यार, एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले, दैट इज़ तुम्हें फील हो रहा होगा कि भैया सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन बोर्ड पे और हो जाएगा, हम वीडियो देख लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है यार, तुम्हें भी साथ साथ सॉल्व करना पड़ेगा। पेन और पेपर लेके बैठो, साथ में सॉल्व करते हैं। आधे घंटे की बात है, सॉल्व करके आराम से फिर जो भी करना हो मुझे कर लेना, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं यार क्लास को। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन कहता है हमसे दैट देयर आर हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ओनली द डिजिट 1 and 3। यानी कि हमारे पास आर्सेनल में कितने डिजिट्स हैं? 1 and 3, बस यही दो डिजिट है हमारे पास, इनको यूज करना है। विच आर स्मॉलर देन 30 लाख। अब देखो 30 लाख से स्मॉलर नंबर बनाना है हमें, तो एक सिंपल सी मुझे बात बताओ, हम सारे अगर केस इसका डिस्कस करना चाहें तो इसके सारे केस कैसे डिस्कस किए जाएंगे? 30 लाख से छोटा नंबर बनाने के लिए तुम क्या कर सकते हो? पहला केस, पहला तरीका जिससे तुम्हें छोटा नंबर मिल सकता है, दैट इज तुम ये 7 डिजिट नंबर है ना, तुम 6 डिजिट नंबर ले लो, या फिर तुम 5 डिजिट नंबर ले लो। इस तरीके से हम नंबर छोटे कर सकते हैं, और ऐसे 3 डिजिट, 2 डिजिट, 1 डिजिट नंबर सारे इससे छोटे होंगे। बट हमें तो बनाने 7 डिजिट नंबर, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। जो सेकंड केस है दैट सेज कि भाई देखो यहाँ पे क्या है, 30 लाख है, तो 30 लाख से छोटा नंबर अगर लेना है तुम्हें, तो ये जो फर्स्ट पोजीशन है, ये जो फर्स्ट पोजीशन है इस पूरे नंबर का, इसके अंदर तुम हो सकता है कि 2 ले लो या 1 ले लो। कोई भी नंबर अगर 2 से स्टार्ट होगा तो वो क्या होगा? मैक्स टू मैक्स क्या होगा? 20 लाख, 29,99,999, ये सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है। उसी तरीके से या तो 1 ले लो, मतलब बेसिकली स्टार्टिंग पोजीशन पे ही नंबर छोटा कर दिया हमने, क्योंकि हम कैसे काउंट करना स्टार्ट करते हैं? लेफ्ट साइड से कंपेयर करते हैं किसी भी नंबर को, फिर हमें पता लगता है कि ये नंबर तो भाई इस नंबर से बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसका लेफ्ट साइड का नंबर और इसका लेफ्ट साइड का नंबर में कंपेरिजन किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये दो ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पे हमें 7 डिजिट नंबर बनाना है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 डिजिट नंबर बनाना है हमें, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन कितने? 2 ऑप्शन है, या तो मैं 1 ले लूँ या तो मैं 3 ले लूँ। अगर मैंने फर्स्ट पोजीशन पे ही 3 डाल दिया तो उसके बाद कोई भी नंबर बनाओ वो 30 लाख से बड़ा ही होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट पोजीशन पे 1 को लॉक कर देता हूँ, खत्म बात। अब देखो किसी इन पोजीशन पे किसी भी नंबर को डालोगे तो हरदम क्या आएंगे? हमने यहाँ पे पढ़ लिया था कि वो हरदम इससे छोटे ही आएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कितने ऑप्शन है? यहाँ पे 2 ऑप्शन है, यहाँ पे भी 2 ऑप्शन, यहाँ पे भी 2, यहाँ भी 2, 2, 2। क्या क्या ऑप्शन है? 1 and 3 डाल दो, 1 and 3 डाल दो, 1 and 3 डाल दो, 1 and 3, 1 and 3, 1 and 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 2 to the power 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 to the power 6, यानी कि यहाँ पे आंसर आ गया 2 की पावर 6, यानी कि 64। ऑलराइट, 64 इज द आंसर। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे से? अगला क्वेश्चन कहता है दैट देयर आर 5 पैरेलल लाइंस, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 पैरेलल लाइंस है एक प्लेन के ऊपर। ऑन द सेम प्लेन देयर आर एन अदर लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू द 5 पैरेलल लाइंस, यानी कि इसी प्लेन के ऊपर हमारे पास एन अदर लाइंस है, यानी कि कुछ ऐसे भी लाइन जा रही हैं। अब हमें ये नहीं पता कि ये जो लाइन जा रही है कितनी है, तो हमने बोल दिया ये लाइन है एन, ठीक है। और वाइट वाली कितनी लाइन है? वाइट वाली लाइन से हमारे पास कितनी? 5, ठीक है। एन अदर लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू द 5 पैरेलल लाइंस इफ द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रेक्टेंगल्स। अब देखो यहां पे ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, उसी तरीके से बहुत सारे रेक्टेंगल बन रहे हैं, तो कितने रेक्टेंगल फॉर्मेशन हो सकते हैं बाय यूजिंग दिस लाइन? इट इज 360, यानी कि टोटल 360 रेक्टेंगल्स बन चुके हैं। कितने रेक्टेंगल्स फॉर्मेशन हुए यहाँ पे हुए रेक्टेंगल का फॉर्मेशन 360, है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, हमसे ये पूछ रहे हैं। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ यार, मुझे क्या करना है यहाँ पे? मुझे चूज करना है। कैसे चूज करना है? देखो होगा क्या, हो सकता है कि मैं एक इस रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं तुमसे, ठीक है, मैं इस रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं। अब इस रेक्टेंगल की अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या किया? मैंने इसमें से एक लाइन चूज करी, इसमें से एक लाइन, 2 लाइन मैंने ऊपर वाली से चूज करी, ठीक है, जो कि वर्टिकली आ रही है। तो हमारे पास वर्टिकल में से हमने क्या करा? 2 लाइन को चूज किया, वर्टिकल में से हमने 2 लाइन को चूज किया, ठीक है। और फिर हमने हॉरिजॉन्टल में से 2 लाइन को चूज किया, हॉरिजॉन्टल में से हमने 2 लाइन को चूज किया, ठीक है। अब देखो हमारे पास वर्टिकल में से 2 लाइन को चूज किया गया, हॉरिजॉन्टल में से 2 लाइन को चूज किया गया। तो अब हमारे पास क्या बनता है? यहाँ पे हमारे पास ये बनता है कि भाई इसमें टोटल लाइन कितनी थी? एन थी।
तो हमने n में से 2 को चूज किया, मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि अभी मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वीडियो देखना 15 मिनट वाली रैपिड रिवीजन, उसमें बहुत अच्छे से समझाया मैंने। और हमारे पास कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, 5 है ना, तो 5 में से हमने 2 चूज किया। और इस तरीके से जितने भी रेक्टेंगल होंगे सबका फॉर्मेशन इतने ही होंगे, यानी कि ये इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 360 के बराबर। अब हमें n की वैल्यू सॉल्व करनी है, एज सिंपल एज दैट। अब देखो n की वैल्यू कैसे सॉल्व होगी, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो इट बिकम्स n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5c2 है, तो 5c2 को सीधा लिख देता हूँ मैं, 5 इंटू 4 2 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 360। अब देखो यार सॉल्व करना शुरू करो यहाँ पे, तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 5 इंटू 72, यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, n फैक्टोरियल को मैं रीराइट करूँ अगर, तो ये बनेगा n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ पे n माइनस 2 फैक्टोरियल भी आएगा, मल्टीप्लाई, दिस इज इक्वल टू 72, ऑलराइट। तो n माइनस टू कट गया, यानी कि n और n माइनस 1, यानी कि एक 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बताओ मेरे को जिसका सम मल्टीप्लीकेशन 72 आता है। बहुत सिंपल यार, 9 इंटू 8 इज 72, ठीक है। तो दिस कैन बी इक्वल टू 9 एंड दिस वन कैन बी इक्वल टू 8, यानी कि हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई हमारे पास कितना, 9, एंड दिस इज आवर आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन अगेन। अब देखो यार इसके साथ ना मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूँ। अब ये रेक्टेंगल बोला इसने, अब ये रेक्टेंगल के साथ कोई भी 4 फिगर बोले, 4 साइडेड फिगर बोले, पॉलीगन बोले, तो तुम यही फॉर्मूला लगा सकते हो। व्हाट इज दैट, ये फॉर्मूला याद रखना, दैट MC2 मल्टीप्लाइड बाई NC2, ये हमारे यहाँ का फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद कर लो यार, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बने हैं, ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस वजह से। चलो यार अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, अगला क्वेश्चन कहता है कि द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ डिस्टिंक्ट डिजिट्स, यानी कि अलग अलग टाइप के डिजिट्स हैं, ठीक है। 5 डिजिट नंबर बनाना है हमें, 1 2 3 4 5, आगे पढ़ते हैं। दैट कैन बी फॉर्म्ड सच दैट ओनली ऑड डिजिट्स अकर एट ऑड प्लेसेस। अब देखो यहाँ पे पहले ऑड प्लेसेस को मार्क करो, तो ये मेरे पास ऑड है, ये मेरे पास इवन है, ये मेरे पास ऑड है, ये मेरे पास इवन है, तो ये वाले प्लेसेस मेरे पास क्या है, ये वाले प्लेसेस है मेरे पास ऑड, ठीक है। अब ऑड प्लेसेस पे सिर्फ ऑड डिजिट्स ही आने चाहिए, ठीक है। तो ऑड डिजिट्स आने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब मेरे पास बताओ कितने ऑड डिजिट्स हैं, तो हमारे पास यार ऑड डिजिट्स हैं, ऑड डिजिट्स हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, यानी कि 5 है। यहां गए, हमने देखा हमारे पास आर्सेनल में कितने हैं भाई, 5 नंबर है, तो हमने 5 में से उठा के एक नंबर यहां डाल दिया, तो 5 ऑप्शन है। फिर हम इस वाली प्लेस पे गए, हमने बोला कि पहले ऑड डिजिट्स को भर देते हैं। फिर हम दूसरी प्लेस पे गए, आओ भाई दूसरी प्लेस पे, अब हमारे पास एक नंबर तो वहां छोड़ चुका हूं मैं, तो अब मेरे पास कितने नंबर बचे, 4 नंबर बचे। मैंने बोला कि यहाँ पे 4 नंबर बचे। और तीसरी प्लेस पे चलते, जब मैं तीसरी प्लेस पे आया तो मेरे को रियलाइज हुआ कि यार वहाँ एक यूज़ हो चुका है, यहाँ एक यूज़ हो चुका है, अब मेरे आर्सेनल में सिर्फ 3 नंबर बचे। तो मैंने फिर यहाँ पे क्या किया, मैंने बोला यहाँ पे 3 नंबर बचे, ठीक है। अब फिर मैं वापस गया, मैंने बोला यार बीच के जगह तो खाली छोड़ दिए थे मैंने। अब ये जो इवन वाले प्लेसेस है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे तो कोई भी नंबर आ सकता है, ऑड भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे 3 नंबर तो ऑलरेडी, टोटल हमारे पास नंबर कितने होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि टोटल कितने नंबर होते हैं हमारे पास, टोटल होते हैं हमारे पास 10 नंबर्स, ठीक है। अब 10 नंबर्स में से 1 2 और 3 नंबर तो हम यूज कर चुके हैं, बचे कितने, 7 नंबर। तो 7, यहाँ पे 7 ऑप्शन है मेरे पास। फिर मैं जब सेकंड पोजीशन पे गया तो मेरे को पता लगा यार 4 नंबर तो यूज हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पास 6 ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे मेरे पास कितने बचे, 6 ऑप्शन, ठीक है। अब ये इजी है, कैलकुलेशन करना है बस हमें, ठीक है। तो 7 5 जा 35 मल्टीप्लाइड बाई 6 4 जा 24 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। तो 24 3 जा 72 मल्टीप्लाइड बाई 35, 5 2 जार, देखो डिजिट प्लेसेस को देखो यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। चलो इसके कैलकुलेशन कर लेते हैं यार जल्दी से, ठीक है। 35 इंटू 72 है ना, तो ये हो जाएगा 5 2 जार 10 1 कैरी 5 7 जार 35 36 मल्टीप्लाइड बाई 3 2 जार 6 7 3 जार 21 22, यानी कि यहाँ नंबर आएगा 2520 256 5 3 जार 15 5 7 जार 35, अच्छा 5 7 जार 20, यहाँ पे थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन करने में। यहाँ पे आएगा 1
और यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 2, ठीक है, यहाँ पे कैरी हो गया। तो यहाँ पे बन जाएगा कितना, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा कितना, यहाँ पे बन जाएगा 2520। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था, ठीक है, नॉट दैट बिग डील। आगे चलते हैं। अब देखो यार, अगर ये क्वेश्चन तुमसे हो रहे हैं तो तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है यार, ठीक है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है, अच्छे से वीडियो को करो, सारी वीडियोस को करते रहो, ठीक है। और मैथ्स को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करो मैथ्स पे, बिकॉज देखो क्या होता है ना, मैथ्स में हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ऑलमोस्ट वीआरसी में, लॉजिकल रीजनिंग में सबके ऑलमोस्ट सेम मार्क्स आते हैं, बिकॉज इट्स अ लॉजिकल सब्जेक्ट, ठीक है। लॉजिक ऑलमोस्ट मतलब एक एवरेज आईक्यू है ना हमारे पास भी। लेकिन मैथ्स में यार इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जो बंदा जितना प्रैक्टिस करेगा वो उतने नंबर खींच ले जाएगा। और जब तुमने गैप क्रिएट कर दिया ना, तो फिर बात हो जाएगी कि किसको IIM इंदौर मिलेगा और किसको थोड़े से लोअर लेवल के कॉलेजेस मिलेंगे, ठीक है। तो चलो यार, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि देयर आर 10 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन आउट ऑफ विच 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर। यानी कि देखो 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट तो कोलिनियर है। एंड नो 3 अमंग द रिमेनिंग आर कोलिनियर, यानी कि टोटल 10 पॉइंट्स थे। अब इनमें बाकी कितने बचे, 1 2 3 4 5 कोलिनियर नहीं है ना, तो इनको यहां बना दिया। बेसिकली हमारे पास बोर्ड के ऊपर 10 पॉइंट्स दिख रहे हैं, जिसमें से ये 5 है हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अब हमसे क्या कहता है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस 10 पॉइंट्स इज व्हाट। अब बताओ यार एक बात मुझे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन के लिए हमने क्या सीखा था। स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन के लिए हमने ये सीखा था कि भैया NC2 होता है, यानी कि NC2। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हमें सिलेक्शन करना है। कोई भी 2 पॉइंट उठाओ तो भाई एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, कोई भी 2 पॉइंट उठाओ मिलाओ एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, कोई भी 2 पॉइंट उठाओ मिलाओ एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स डाला और NC2 डाला, तो हमारे पास नंबर ऑफ लाइन्स बन के आ गया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कोलिनियर है, तो यहाँ पे हमें सोचना भी पड़ेगा इसके आगे। तो चलो इस चीज़ को डील करते हैं। पहले हम ये निकाल लेते हैं कि टोटल अगर 10 पॉइंट्स हैं हमारे पास तो कितने लाइन बनेंगे, ठीक है। तो 10C2 माइनस, अब ये जो 5 पॉइंट है, अब मैं इस लाइन को काउंट करूं, फिर मैं इस लाइन को काउंट करूं, फिर मैं इसको करूं, फिर मैं इसको करूं, तो यार रिपीटेशन ही तो हो रहा है एक लाइन का। तो हम इस वजह से क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं इन 5 में से जो भी हमारे पास लाइन बने, इन 5 पॉइंट को यूज करके जो भी लाइन बने 5C2 उसको माइनस कर दिया। बट माइनस किया तो ये सारे ही चले गए हमारे पास से, ये सारे ही चले गए हमारे पास से। तो फिर हमारे पास क्या बचा, हमारे पास कुछ नहीं बचा। एक लाइन तो बनेगी ना, फिर भी ये एक फाइनल लाइन तो बनेगी ना एटलीस्ट। तो हमने क्या किया, लास्ट में ऐड कर दिया 1। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो 10C2 है हमारे पास, तो यहां पे बन जाएगा 10 × 9/2 माइनस 5C2 है, तो यहां बन जाएगा 5 × 4/2 और यहां पे बन जाएगा +1। सॉल्व करते हैं, 5 2 ज़ार 10 +1 माइनस 5 जा 45 माइनस 10 +1 दैट इज इक्वल टू 45 माइनस 10 इज 35, 35 + 1 इज 36 एंड सो और आंसर इज 36। ऑप्शन नंबर डी 36। अगेन एन इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब कभी तुमसे बोल दिया गया कि ट्रायंगल का फॉर्मेशन करना है, तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन कैसे होगा भैया, जितने भी पॉइंट्स है ना उसमें से 3 पॉइंट को यूज कर लो तो ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है। चलो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा हमारे पास, तो हम इसको आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, अगला क्वेश्चन कहता है कि देयर आर 13 ऑब्जेक्ट्स। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, टोटल 13 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है। 4 ऑफ देम आर इनडिस्टिंग्विशेबल, यानी कि ये जो 4 पॉइंट, इनमें से 4 ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। इनमें हमारे पास 2 लाइन निकल के आ रही है, एक 9 की एक 4 की। ये 4 है ना, दे आर बेसिकली क्या है, आइडेंटिकल, यानी कि इजी वर्ड यूज करते सेम, ठीक है। और ये क्या है, ये है डिफरेंट, यानी कि डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब हमारे पास 2 अलग अलग ग्रुप बन गए, 9 ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है और 4 ऑब्जेक्ट सेम है हमारे पास। हमसे कहता है कि द नंबर ऑफ वेज वी कैन चूज 4 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ दिस 13 इज, बेसिकली हमें 4 ऑब्जेक्ट चूज करने हैं। तो हमारे पास ना यहाँ पे केसेस बनते हैं यार, क्या क्या केस बन सकते हैं इसको देखना थोड़ा यहाँ से। मान लो केस 1 क्या हो सकता है हमारे पास, केस 1 हो सकता है कि हमने 4 ऑब्जेक्ट इसमें से उठा लिए, 9 जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है उसी में से मैंने 4 उठा लिए, तो इसमें से मैं 0 उठाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 9C4 मल्टीप्लाइड, भाई यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। बट कोई भी कॉम्बिनेशन का मतलब 0 नहीं हो जाता, इट इज
ऐसा हो जाएगा ना 4C0, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 1, पहला केस। फिर केस 2 क्या बनेगा कि भैया मैंने क्या किया ना 9C3, यहाँ से 3 ऑब्जेक्ट उठाए, तो मुझे यहाँ से एक ऑब्जेक्ट उठाना पड़ेगा। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ यार, मान लो मेरे पास ये 4 बॉल्स है। अब इन चारों बॉल में तो डिस्टिंक्ट तो कुछ नहीं है, सारे सेम लग रहे हैं मेरे को। मैं हाथ डाल के कोई भी एक बॉल निकाल लूँ, इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे मैंने तुम्हें एक वर्ड का एग्जांपल दिया था 15 मिनट्स रैपिड रिवीजन वाली क्लास में, ठीक है, कॉल। तो जब ये मैंने कॉल का एग्जांपल दिया तुम्हें, तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि भैया देखो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल तो आएगा कि इसके लेटर्स को अरेंज करके कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल तो आएगा। बट क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन है 2 का, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 फैक्टोरियल तो आएगा भैया, क्योंकि यहाँ पे 4 बॉल्स है, बट ये 4 बॉल्स सेम भी तो हैं, तो ये 4 फैक्टोरियल से डिवाइड भी हो जाएगा और आंसर हरदम ही 1 आएगा। बेशक तुम यहाँ से एक बॉल निकालने की कोशिश करो, 2 बॉल निकालोगे, 3, 4, तब भी आंसर हरदम 1 रहेगा। तो इस वजह से यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाइड बाई 1। अब इसी चीज़ को हम कंटिन्यू रखें अगर, तो यहाँ पे थर्ड कॉम्बिनेशन क्या बनेगा कि मैंने यहाँ से 2 बॉल निकाले, यहाँ से 2 बॉल निकाले, तो 2 बॉल निकालने का भी 1 आएगा। फोर्थ कॉम्बिनेशन क्या आएगा हमारे पास कि मैंने यहाँ से 1 बॉल निकाला और यहाँ से 3 बॉल निकाले। और फिफ्थ कॉम्बिनेशन एक और आएगा, दैट विल बी यहाँ से मैंने 0 बॉल निकाले, यहाँ से मैंने 1 बॉल निकाला। ये हमारे पास सारे केसेस हैं, बहुत ध्यान से देखो इन केसेस को, ठीक है। अब इन केसेस के हमारे पास सॉल्यूशन क्या आते हैं, देखो 9C4, तो 9C4 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इस पार्ट को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाए। अब 9C4 है हमारे पास, तो 9C4 की वैल्यू आएगी 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे हम लोग, ठीक है। तो इट विड बी 9, 8, 7, 6 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो 4 वाला पार्ट आ जाएगा 4, 3, 2 एंड 1। 3 2 जा 6 गया, 4 2 जा 8 गया, ठीक है। 7 2 जा 14, 14 9 जा 126, यहाँ पे आ जाएगा आंसर 126। आगे चलते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी 9C3 की, तो ये आएगा 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगी 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 फैक्टोरियल है तो 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 4 जार 8, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, ठीक है, 3 4 जार 12 एंड 12 7 जार 84। अगला क्या है 9C2, ठीक है। तो 9C2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 9 इंटू 8 अपॉन 2, ये कटा 4 से, 9 4 जा 36। देखो हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है, जिनको हम थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं अभी के लिए, ये वाली, ये वैल्यू और ये वाली। अब आगे की वैल्यूज मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। तो यहाँ पे देखो इस वाले केस को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, इट इज इक्वल टू कितना 9 ओनली, ठीक है। और इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर हरदम 1 आएगा। तो हमारे पास कितने केसेस बन गए, हमारे पास टोटल 5 केसेस, 5 सॉल्यूशन बन गए, ठीक है। अब इन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 9 + 1 10, ठीक है, 10 + 36 इज 46, 46 + 80 इज 126, 126 + 4 इज 130, 130 + 126 इज 262। यहां पे हमारे पास आंसर कितना आएगा 262। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो को रिवाइंड करो, वापस से देखो, ठीक है। यू हैव दिस फीचर, यूट्यूब ने दे रखा है तुम्हें, तो प्लीज यूटिलाइज इट। बट ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यार आगे चलते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि भाई द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, देखो मैंने ट्रायंगल्स वाली बात करी, ट्रायंगल्स वाला क्वेश्चन आ गया। द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय चूजिंग 7 पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि एंड 5 पॉइंट्स ऑन अनदर स्ट्रेट पैरेलल लाइन, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 पॉइंट है। अब बताओ यार कितने ट्रायंगल फॉर्मेशन हो सकते हैं। तो ट्रायंगल फॉर्मेशन के लिए हमें क्या पता है कि ट्रायंगल फॉर्मेशन के लिए भैया NC3 यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब ट्रायंगल फॉर्मेशन के लिए NC3 यूज किया जाता है तो क्या मैं ये इन 3 पॉइंट को यूज करके ट्रायंगल बना सकता हूँ। इसको इससे ऐड किया, इसको इससे ऐड किया और फिर इसको इससे ऐड किया, यार ये तो जीरो लाइन बन गई है, तो ये ट्रायंगल नहीं बन सकता।
तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास टोटल कितने पॉइंट्स हैं, 12 पॉइंट्स है, तो हमें यूजली तो 12C2 बनाया जाता है, बट 7 पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे, तो इनके 12C3, तो इनके क्या होंगे, इनके ट्रायंगल्स को माइनस करना पड़ेगा हमें, यानी कि 7C3 को माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन ही बनाते रहेंगे, ठीक है, कोई फायदा ही नहीं है इनका। और ये जो 5 है ये भी अपने आप में स्ट्रेट लाइन बनाते रहेंगे, ठीक है, तो हम इस वजह से क्या करेंगे, 5C3 को भी माइनस करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कितना हो जाएगा, टोटल ट्रायंगल बन जाएंगे हमारे पास 12C3, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 12, 11, 10 अपॉन 3, 2, 1 माइनस, चलो इसको सॉल्व कर लो यहीं पे, 3 4 ज़ा 12, 2 ज़ा 220, 220 माइनस, आगे चलते हैं 7C3, तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 3 2 ज़ा 6 कट गया, 7 5 ज़ा 35, ऑलराइट। और यहाँ पे एक चीज़ लास्ट हमारे पास आ गई 5C3, अब यार ये भी कैलकुलेशन ही है पूरा, 5 × 4 अपॉन 2 × 1, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, यानी कि -10। बेसिकली हमें करना क्या है भैया, 220 में से 45 माइनस करना है, यानी कि कितना बन जाएगा ये हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास 275। दिस इज आवर सॉल्यूशन। 175, ठीक है, 175, दिस इज आवर सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है 175। हमारे पास कितने ट्रायंगल बन गए यहाँ पे, 175। ध्यान क्या रखने वाली बात है यहाँ पे कि भैया कभी भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया जाता है तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, दैट इज NC3। और स्ट्रेट लाइन के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया जाता है, स्ट्रेट लाइन के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है NC2, ठीक है। और अगर हमें पैरेलल लाइंस बनानी है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज किया जाएगा, MC2 मल्टीप्लाइड बाई NC2, जहां पे M और N क्या है, पैरेलल लाइंस है, एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है, बस इतना ही है हमारे पास, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं यार, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कैन यू कैलकुलेट इन हाउ मेनी वेज 7 टेनिस प्लेयर्स कैन बी सीटेड इन अ सर्कुलर ऑर्डर। यार देखो ये सर्कुलर परम्यूटेशन का सीधा सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे ही तुम्हारे पास ये वर्ड आया ना सीटेड, तो ये अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं हमसे, ठीक है। तो तुम यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि हमें क्या यूज करना है, जैसे ही अरेंजमेंट आ गया तो अरेंजमेंट मतलब परम्यूटेशन की बात कर रहे हैं हमसे, ठीक है। अब परम्यूटेशन लगाना है तो परम्यूटेशन हमने सर्कुलर परम्यूटेशन और सर्कुलर कॉम्बिनेशन ये दो टॉपिक तो नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा क्या था, हमने सिर्फ सर्कुलर परम्यूटेशन पढ़ा था। तो इससे भी बुद्धि तुम्हारी काम करनी चाहिए कि सर्कुलर ऑर्डर आ गया ना, यानी कि परम्यूटेशन की बात कर रहा हूं, वो भी कौन सा, सर्कुलर परम्यूटेशन की, ठीक है। 7 टेनिस प्लेयर्स हैं तो सर्कुलर परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, सर्कुलर परम्यूटेशन का फॉर्मूला था हमारे पास n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। और इसका बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेनेशन भी किया था 15 मिनट्स वाली रैपिड रिवीजन में, तो भाई उसको मिस मत करो, 15 मिनट्स रैपिड रिवीजन देखते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल है हमारे पास, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हम करेंगे 7-1 फैक्टोरियल, यानी कि 6 फैक्टोरियल, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 720। इजी किल क्वेश्चन। अब ऐसे ही क्वेश्चन करते रहोगे तो भाई IIM इंदौर इज वेटिंग फॉर यू गाइस। चलो देखो आगे चलते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। द अगला क्वेश्चन सेज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस होल, यानी कि हमारे पास क्या है 17 माइनस एक्स सी 3x + 1 दिस होल इज डिफाइंड एज एन इंटीजर इज। बेसिकली हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन के फीचर्स यूज करने हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन के क्या फीचर यूज करने हैं भैया, देखो यहाँ पे रेड से मार्क करता हूं, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास एक कॉम्बिनेशन का फीचर था क्या कि भैया कभी भी NCR होता है तो हम लोग क्या याद रखते हैं कि n की वैल्यू या तो हरदम बड़ी होती है या तो बराबर होती है r के, ठीक है। ये वाला फीचर अगर तुम्हें याद है तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन, इजीली किल इट, ठीक है। और ये फीचर यहाँ पे यूज करो एक बार, देखो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं तो हमें पता लगता है कि भैया ये जो 17 माइनस एक्स है ये बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 3x + 1 के, ठीक है। अब यहाँ पे x की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है हमसे यही पूछा है और कुछ नहीं पूछा, ठीक है। तो देखो यार यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, इस x को यहाँ भेजेंगे तो यह हो जाएगा 4x, इस 1 को हम यहाँ भेजेंगे +1 है तो -1 हो जाएगा, यानी कि दिस विल बिकम 16, ठीक है। ये कट गया तो ये कितना बचा 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x,
यानी x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। देखो इसने बोला इंटीजर वैल्यूज होनी चाहिए, तो 4 से छोटा या 4 के बराबर कितने इंटीजर है। तो यार तुम अगर सोचोगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे है 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3, बहुत सारे इंटीजर है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि देखो ये बात भी तुम्हें पता होनी चाहिए कि r कैन नेवर बी नेगेटिव, नॉट एट ऑल पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, एक बार अच्छे से देख लो इसको, ठीक है, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि r नेगेटिव हो जाए या फिर n नेगेटिव हो जाए। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, हम करते हैं इस पार्ट को खत्म कि भाई नेगेटिव वाले पार्ट नहीं हो पाएंगे। तो बचे कितने पार्ट हमारे पास, टोटल 4 पार्ट बचे, सॉरी 5 पार्ट बचे, 4 3 2 1 0, क्योंकि ये इक्वल टू का साइन भी है ना, इस वजह से हमारे पास 4 भी इंक्लूड हुआ। अगर ये इक्वल टू का साइन नहीं होता 4 इंक्लूड नहीं होता हमारे पास। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 5। बहुत बच्चे गलती करेंगे 4 को मार्क करने की, बट तुम लोग स्मार्ट हो, तुम लोग मत करना ये गलती, राइट। चलो फिर आगे चलते हैं यार। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, अगला क्वेश्चन कहता है कि देयर आर 5 बॉयज 3 गर्ल्स सिट रैंडमली, 5 बंदे हैं 3 बंदियां हैं, ठीक है। अब देखो एक सर्कुलर टेबल है तुम्हारे पास, ठीक है, 5 लोग हैं, बॉय यहाँ बैठेगा, बॉय यहाँ बैठ सकता है, बॉय यहाँ बैठेगा, बॉय यहाँ बैठेगा और बॉय यहाँ बैठेगा। 5 पोजीशन में बॉयज बैठ सकते हैं। अब कौन बैठेगा, हो सकता है राम श्याम, बहुत सारे लड़के हैं, उनमें से 5 बंदे बैठने हैं, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी, अब देखो यहाँ पे ना प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसके ऑप्शंस गलत है यार, इसके ऑप्शंस गलत है, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे इस क्वेश्चन को। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो यार प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो तुम्हें याद होगा, क्या भैया, कि ऊपर होता है हमारे पास फेवरेबल आउटकम अपॉन, यहां पे क्या होता है हमारे पास टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, पहले तो टोटल आउटकम निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो देखो टोटल आउटकम यहां पे क्या है कि यार जितने भी लोग हैं, कितने लोग हैं टोटल, 5 बंदे और 3 बंदियां, इनको एक साथ बिठाना हमारा टोटल आउटकम है। तो भाई एक सर्कुलर परम्यूटेशन का अभी क्वेश्चन करके आए हैं ना, सर्कुलर में 8 लोगों को बिठाने, तो क्या तरीका होगा, 8 - 1 फैक्टोरियल, यही हमारे पास तरीका होगा। अब फेवरेबल की बात करते हैं, हमारे पास फेवरेबल क्या है, फेवरेबल ये जो कंडीशन दी है वो है, क्या है कंडीशन, दैट देयर इज नो एटलीस्ट 1 बॉय, यानी कि एक बंदा बैठा हुआ है बिटवीन 2 गर्ल्स, यानी कि हो सकता है गर्ल यहां बैठ जाए, 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 ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, कि ये जो गर्ल्स बैठ रही हैं, है ना, पहले तो बताओ बॉयज को बैठने के कितने तरीके हैं, बॉयज को बैठने के तरीके हैं हमारे पास 5 - 1 फैक्टोरियल। अब यहां पे ये गलती मत करना, 5 फैक्टोरियल है हमारे पास, सर्कुलर परम्यूटेशन में बैठ रहे हैं बंदे, तो इसलिए 5 - 1 फैक्टोरियल, ये हमारे पास बॉयज बैठ गए। अगर तुमने 15 मिनट्स वाली रैपिड रिवीजन देखी है भाई, तो तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से पता होगा, या तुमने कहीं से भी पढ़ा है तो वहां पे तुम्हें ये जरूर पढ़ाया गया होगा कि कभी भी हमारा इवेंट जब तक कंप्लीट नहीं होता, वी यूज टू मल्टीप्लाई इन दैट। कहने का मतलब क्या है, अभी बॉयज ही बैठे हैं, गर्ल्स बैठना बाकी है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा गर्ल्स के बैठने के तरीके। अब हमारे पास टोटल गर्ल्स कितनी है, 3, ठीक है। हमारे पास पोजीशन कितने गर्ल्स के लिए, 1 2 3 4 5 पोजीशन है हमारे पास गर्ल के लिए, यहाँ गर्ल बैठ सकती है, बट 3 ही लड़कियां, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज करना पड़ेगा अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अरेंजमेंट यूज करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे यूज करेंगे हम 5p3, ये है हमारे पास हमारा फेवरेबल आउटकम, ये हमारे पास क्या है, हमारा फेवरेबल आउटकम, ठीक है। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, बहुत इजी बन गया अब तो क्वेश्चन, अब तो कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में। 5 - 1 फैक्टोरियल इज 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 24 मल्टीप्लाइड बाई 5p3 की वैल्यू सीधी सीधी निकाल के बताओ मुझे कितनी होती है, ये होती है 5 × 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल, यानी कि 5 × 4 यानी कि 20, यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक है। ये मेरे पास फेवरेबल आउटकम हो गए। तो 8 - 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, जो फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, दैट वुड बी फेवरेबल आउटकम, यानी कि 24 × 20 अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम की वैल्यू कितनी है, 7 × 6 फैक्टोरियल, बेसिकली 7 फैक्टोरियल, तो 7 × 6 फैक्टोरियल यानी कि 7 × 720, ठीक है, इजी करने के लिए। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 720 है ना यहाँ पे, और यहाँ पे 42 24, तो ये इससे कट जाएगा, कितने से, 30 से, ठीक है। फिर ये 0 कट जाएगा,
अब बचा क्या हमारे पास, ऊपर बचा हमारे पास 2 और नीचे बचा 21, यानी कि दिस इज आवर सॉल्यूशन। यहां पे हमारे पास क्या होना चाहिए था, 7/2/21, दिस इज आवर सॉल्यूशन। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ठीक है, नॉट दैट इजी, लेकिन तुम लोग के लिए आसान था। रीजन, तुम लोगों ने ऑलरेडी 7-8 क्वेश्चन निपटा रखे हैं यार आईपी मैट के, तो ये क्या है तुम्हारे लिए। चलो ठीक है, विद दिस और सेशन कम्स टू एन एंड। लेकिन एक बात याद रखो यार, ठीक है, कि बढ़िया से प्रिपरेशन करते रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है, और नोट्स रिवाइज करते रहना है। 15 मिनट की रैपिड रिवीजन हमारी चली रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल ही रहे हैं, ठीक है। अगली जो भी तुम्हें और डिमांड है वीडियोस की, प्लीज़ उसका कमेंट कर देना कि हाँ भैया ये चाहिए हमें और ये नहीं चाहिए, तो मैं उस हिसाब से अपने वीडियोस को प्लान कर लूँगा। अब तुम्हारी क्या, ये मैंने अपनी बात बता दी, मैं क्या करने वाला हूँ, अब तुम क्या करने वाले हो ये बात सुन लो। तुम लोग 15 मिनट्स की रैपिड डिवीजन की सारी वीडियोस देखते रहोगे, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहोगे, ठीक है, और उसके साथ साथ तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नोट्स बनाते चलोगे। देखो रैपिड डिवीजन के नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है, बट तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नोट्स बनाते चलोगे अगर किसी भी क्वेश्चन में तुम फंस रहे हो तो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।